हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट की जो लास्ट की जो 2-3 वीडियोस हैं या अब भी जो हमारी वीडियोस चल रही हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। लास्ट वीडियो में भी हमने 20, 21 और 22 इसके 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सभी को हमने बेसिकली जितने भी टफ क्वेश्चन हैं आपके, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम टफ क्वेश्चंस बोलते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और सबसे स्कोरिंग भी है। मतलब 5 और 6 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में आपको। तो मैंने आपको ये मैपिंग से सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आपको खुद लगेगा, देखो ये मैपिंग इस तरह से मतलब कि मैंने बनाई है कि ये आपको पहली बार तो कहीं पर और मिलेगी नहीं। तो मैंने ही अपनी तरफ से एक माइंड मैप बनाया है ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो तो आप क्रॉस चेक करो कि अच्छा मैंने ये कर लिया, उसके बाद मुझे ये करना है, ये कर लिया तो उसके बाद मुझे ये करना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज भी आते हैं नीचे, मतलब कि वीडियो के कमेंट भी करते हैं, मुझे सोशल मीडिया पर भी वो मैसेज करते हैं कि इस मैपिंग से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और मेरी कोशिश भी हमेशा यही रहती है कि मैं किसी तरीके से मैथ्स को जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको मैं आसान बना पाऊँ। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन तो दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि इन क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को स्टेटमेंट समझने में मुश्किल आती है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लार्जेस्ट कोन लिखा गया है, या कई बार लिखा होता है मैक्सिमम या मिनिमम या कुछ भी। तो यहाँ से हमें ये आइडिया लग सकता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। मैक्सिमा और मिनिमा वाली एक्सरसाइज में से पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब मतलब किसी के बीच में है, किसके बीच में है? स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक स्फीयर के अंदर कोन है। आपको पता है हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 19। उसमें सर्कल के अंदर क्या था? रेक्टेंगल। उसमें हमें एरिया मैक्सिमम देखना था रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये एक एडिशनल चीज़ पूछी गई है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्मली हमारा क्वेश्चन यहीं पर डील करता है गिवन मैक्सिमम और मिनिमम और लिंक। ये एडिशनल बात है, ये खुद ब खुद अपने आप प्रूव हो जाती है क्वेश्चन के लास्ट में। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी मैपिंग यही कहती है कि सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, उसके बाद हमें गिवन और मैक्सिमम देखना है। तो ध्यान से देखो, ये एक स्फीयर है, ये मैंने ब्लैक में बनाया। क्यों ब्लैक में बनाया? क्योंकि स्फीयर ऑफ रेडियस आर हमें गिवन है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक कांस्टेंट है। तो ये हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको याद होगा जो गिवन होता है ना, मैं आपको मैपिंग में बताया था, जो गिवन होता है वो हमारे लिए क्या होता है? दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर आर ना भी लिखा रहता, कई बार यहाँ पर लिखा होता है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट ही है। तो ये हमें क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, तो अब स्फीयर के अंदर कोन है। अब कोन इस शेप में भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक कोन है स्फीयर के अंदर, हो सकता है। देखो एक स्फीयर एक और बना लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये भी एक कोन है। अब हो सकता है कोन कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा और नीचे चला जाए, इस तरह का कोन हो। अब हो सकता है कोन बहुत नीचे चला जाए, ये भी तो एक कोन है। तो सभी तरह के कोन है, मतलब कि मैं आपको वैसे मतलब विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्फीयर के अंदर ये भी कोन है, ये भी कोन है। मतलब कोन मैंने ग्रीन में बनाया, ये वेरी कर सकता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमें जिस कोन का वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब ये जो पार्ट है जिसका सबसे बड़ा होगा, वो वाला मतलब कि कोन जो है वो हमें निकालना है। और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 8/27। जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका 8/27 होगा। तो ये तो एडिशनल बात है, इसको अब अभी अपने माइंड में रखो ही मत। हमें सिर्फ क्वेश्चन समझना है। स्फीयर हमें गिवन है, उसके अंदर कोन कम या ज़्यादा हो सकता है, ऐसी शेप में भी हो सकता है, ऐसी शेप में भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि मान लो अगर ये 3 बन रहे हैं तो तीनों में से सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है।
तो मैं बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, फिर गिवन और मतलब कि मैक्सिमम जो है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है। अब जो ब्लैक में है वो क्या है, सफ़ियर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट ए सफ़ियर ऑफ रेडियस r इज गिवन। तो ये हमें गिवन है। मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ कि जो r है ये हमारे लिए क्या है, जो r है ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये गिवन है। तो हमने इसको पहचान लिया, गिवन को पहचान लिया, ठीक है। अब उसके बाद ग्रीन में मैंने कोन बनाया, क्योंकि कोन की शेप जो है वो वेरी कर सकती है। अब हमें क्या देखना है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट ए वेरिएबल कोन इज inscribed in given sphere such that volume of cone is largest। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ V मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो मैंने 6.1 में बताया भी था। तो ये कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, वेयर r क्या है, रेडियस ऑफ कोन, h क्या है, h क्या है, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लार्जेस्ट होना चाहिए तो मुझे इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, r और h। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि ये आपका r है, ठीक है, और ये आपका h है। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, आपकी डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है ताकि इसको मैक्सिमम हम दिखा पाएँ। बट इसको करने के लिए आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि ये एक वेरिएबल में होना चाहिए। वो किसकी हेल्प से होगा, गिवन या डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर थे, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम रखना है तो इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मतलब एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। अब एक वेरिएबल कौन करेगी, डायग्राम। अब डायग्राम में हमें क्या गिवन है, देखो हमेशा हमारी गिवन या डायग्राम हेल्प करती है। अब गिवन क्या है, हमें सफ़ियर जिसकी रेडियस गिवन है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना है। जितने भी सफ़ियर और कोन के क्वेश्चंस होंगे वो यही लिंक जो है वो हमारा काम करेगा। अब ध्यान से देखना कि ये O है, तो अगर मैं सेंटर को सर्कल के, मतलब कि आपको पता है कि ये सफ़ियर है तो ये सेंटर है, इसको अगर मैं लास्ट तक मिला दूँ तो ये रेडियस है, और रेडियस हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को बिल्कुल लास्ट तक ले जाऊँ, इस लाइन को लास्ट तक ले जाऊँ, तो ये हमारी क्या है, रेडियस। अब इसको मैंने ब्लैक में बनाया क्योंकि ये हमारी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। ये O है, और इसको मैं नेम दे दूँ A, और इसको मैं नेम दे देता हूँ B, क्योंकि मुझे R और H के बीच में जो है वो रिलेशन निकालना है। तो इन ट्रायंगल, अब बहुत ध्यान से समझना, OAB। अब देखो ट्रायंगल OAB है, आपको पता है ये 90 का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो OB का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो OA का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना है। अब OB कितना है, R, ये तो रेडियस है, ये तो आपको पता है, और इससे हमें डरना भी नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे लिए। अब AB कितना है, AB तो आपको पता है R है। अब जो ये OA है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखो ध्यान से,
अगर इसको मैं समझाना चाहूँ, ऐसा करता पहले मैं बना देता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ना ओ से लेके, देखो आपको पता है सर्कल के, सॉरी स्फीयर के किसी भी सेंटर से यहाँ पर मैं पॉइंट बनाऊँ तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ ओ है, ये सेंटर है। अगर इसको मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाऊँ जहाँ पर कोन शुरू हो रहा है, अगर किसी कोन, देखो सोच के देखो, इसको हमको दिखा नहीं पा रहा किसी तरह से, अगर एक रबड़ की बॉल है, मान लो जो बॉल होती है, अगर उसके अंदर एक कोन की शेप में हम कुछ डालेंगे तो वो कुछ ऐसा ही उसके अंदर जाएगा, मतलब इसकी टिप बिल्कुल ऊपर आएगी। तो ये जो है, ये ध्यान से देखो, ओ को अगर मैंने सी से मिलाया है तो ये हमारी क्या है, रेडियस। ये भी हमारी क्या है, रेडियस। ठीक है, तो इसको मैं पता क्या लिख सकता हूँ, ओ ए को मैं लिख सकता हूँ, ये टोटल आर एच है, ये आर माइनस कर दिया तो एच माइनस आर का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता, मैं कि अगर रफ में लिखना चाहते हो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर इसको किस तरह से लिखा है। ध्यान से देखो, ओ ए, जो ओ ए है, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, ओ ए ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ट्रायंगल का। अब ओ ए किसके इक्वल है, ए सी, ये टोटल हिस्सा है। अगर उसमें से मैं ओ सी माइनस कर दूँ, अगर मैं इस टोटल ए सी में से ओ सी माइनस कर दूँ, अब ओ ए, अब ए सी हिस्सा कितना है, पूरा एच है, हाइट है, और ओ सी हिस्सा कितना है, कैपिटल आर। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा मतलब कि आर है, ये हमारे लिए कांस्टेंट ही है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, अभी हम ऐसे वैल्यूज़ फिल नहीं कर सकते। तो आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसा करो, इस आर स्क्वायर को आप उधर लेके जाओ, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर कितना रह गया, एच स्क्वायर माइनस 2H आर प्लस आर स्क्वायर। अब जा मतलब कि कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2H आर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि हमें किसकी वैल्यू निकालने से ज़्यादा फ़ायदा है। अब यहाँ पर एच स्क्वायर भी है, एच भी है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर पुट कर देना। तो आर स्क्वायर कितना आएगा, इसको आप उधर ले जाओ, ये 2H आर, इसको भी उधर ले जाओ, तो माइनस एच स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लिंक। ये हमारा क्या है, लिंक आर और एच के बीच में। ठीक है, और ये आर जो है, इससे हमें घबराना नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो पुट इन 1, तो इसको 1 में पुट कर लो। तो अगर 1 में पुट करेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा हमारा, 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह पर 2H आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब ध्यान से देखो, हमारा जो वॉल्यूम है वो एच और एच एक ही वेरिएबल में आ चुका है। ये जो आर है, ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा वॉल्यूम है ना, ऐसा करते हैं, इसको ना मैं यहाँ पर सी लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सफियर की भी बाद में बात होगी तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ पर भी लिख लो। चलो देखो, अभी तक हमने क्या किया क्वेश्चन में, अभी तक हमने सफ़ियर के अंदर कोन बनाया। ठीक है, मैंने सफ़ियर की रेडियस जो है वो गिवन थी, वो हमारे लिए कांस्टेंट है। उसके बाद मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखा। अब ये 2 वेरिएबल में था, तो एक वेरिएबल में करने के लिए हमने लिंक लगाया। अब लिंक कैसे लगाया कि ये रेडियस है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ तो ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट ओ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये के भी रेडियस है, तो उसमें से अगर मैं h, देखो इस पूरे में से ए सी माइनस ओ सी कितना आएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, h माइनस आर। तो इस तरह से मैंने लिंक जो है वो निकाल लिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2r, अब जो कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठे रख लो, एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। अब प्लीज़ आप ध्यान रखना कि हमारा वेरिएबल कौन है, h। तो डिफरेंशिएट, अब हमारा एक वेरिएबल में आ चुका है, h में आ चुका है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h।
देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो अभी आगे जाके आपको कंफ्यूजन और आएगी, बट उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे वी सी का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1/3 पाई 2r(h² माइनस h क्यूब का। तो इसका डेरिवेटिव डी वी सी बाई डी एच, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2r(h² का, मुझे डेरिवेटिव करना है h क्यूब का। ठीक है, तो डी वी सी बाई डी एच 1/3 पाई, अब 2r तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, मुझे डेरिवेटिव करना है h² का। अब यहाँ 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है h। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 1/3 पाई 2r, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है h, 3h², h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1। तो डी वी सी बाई डी एच, तो 1/3 पाई 2 इंटू 2 4r h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1 माइनस 3h²। अब देखो यहाँ पर ये हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, पुट डी वी सी बाई डी एच इज इक्वल टू 0। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको एक नई बात पता चलने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना आपका काम कितना आसान हो गया। इसको 0 पुट करना, 1/3 पाई 4rh माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब यही 0 है, तो 4rh माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसको उधर ले जाके हम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म h से कैंसिल नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 4rh इज इक्वल टू 3h², इसको कट कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ से आप h को कॉमन ले लो, तो 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इधर h इज इक्वल टू 0 और 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब h 0 नहीं हो सकता, आपको पता है h क्या है, h क्या है, हाइट ऑफ कोन, तो वो 0 होगी तो कोन बनेगा ही नहीं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एज h इज हाइट ऑफ कोन एंड हाइट कांट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हाइट 0 हो जाएगी फिर तो कोन बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास हमारा मतलब ये वाला 0 है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 3h इज इक्वल टू 4r। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 4r/3। तो हमारा जो मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट है वो आ चुका है, h इज इक्वल टू 4r/3। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ कि जो मतलब कि आपको यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी डायग्राम थी ना, कुछ टीचर्स इसको कैसे करवा रहे हैं कि ये x है और ये तो r ही है, तो वो कोन की जो हाइट है उसको लिखते हैं r प्लस x। बिल्कुल सही बात है, हम लिख सकते हैं r प्लस एक्स, ठीक है। बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, उसको जब फिल करके, मैं सारा कुछ प्रोसीजर में तो नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी h² में, तो वो सॉल्व करनी मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इसलिए अगर आप देखो, हमने क्या किया, हमने इसको r तो पता ही ये r है, बट हमने इस पूरी हाइट को h माना है, और इस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरी h में से r को माइनस कर दिया, मतलब ये पॉइंट कितना है, h माइनस r। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया है
वो ज़्यादा ईजी है। आप कहीं पर चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक हमारी भी क्वाड्रेटिक बन रही है, बट उनकी जो क्वाड्रेटिक है वो डिफरेंट है, वहाँ पर हमें फैक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ईजिली सॉल्व हो गया। आप प्लीज़ चेक जरूर करना, आपको पता लगेगा डिफरेंस का पता लगने से मेरा मतलब यही है कि आपको पता लगेगा कि वो मेथड थोड़ा सा मुश्किल है और ये बहुत ईजी है। अगर किसी को लगता है कि मुझे उसी मेथड से करना, आप कर सकते हो। मेरा मोटिव यही है कि आपको वो क्वेश्चन बस आना चाहिए। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो वो लगा लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो वो लगा लेते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dvc/dh का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर का। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर vc अपॉन dh इज इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट है। तो मुझे डेरिवेटिव बेसिकली करना है 4rh का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3h स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर vc अपॉन dh का होल स्क्वायर 1/3 पाई 4r कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है h का, तो 3 कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है h स्क्वायर का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर vc अपॉन dh स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई 4r तो कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h1 3, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, h। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर vc अपॉन dh स्क्वायर 1/3 पाई 4r माइनस 6h, 3 2 6h, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h1। अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, h इज इक्वल टू 4r/3। तो चेक करते हैं। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, बट हमें नहीं पता कि कितनी आएगी। तो 1/3 पाई 4r माइनस 6, h की जगह पर 4r/3। अब ये कट हो रहा है, तो इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर vc अपॉन dh स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 पाई 4r 2 4 8r। तो 1/3 पाई यहाँ पर कितना आएगा, -4r। अब वैसे मुझे श्योर है कि यहाँ पर नेगेटिव आंसर ही आएगा, तो फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो -4r/3। अब आपको पता है r और पाई एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, कंबाइंड बाहर माइनस है, नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सिंस r रेडियस एंड पाई आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो उसके बाहर नेगेटिव साइन है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। और अगर नेगेटिव आएगी, देयरफॉर h इज इक्वल टू 4r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयरफॉर vc मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, मैक्सिमम, जब भी h की वैल्यू 4r/3 होगी। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव करो कि इसकी हाइट कितनी होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर का 4/3 टाइम्स। तो कुछ भी आपको आ सकता है। अब एडिशनल चीज़ की बात करते हैं, जो एडिशनल क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब जो हमारा ये जो कोन है स्फीयर के अंदर,
इसका लार्जेस्ट जो वॉल्यूम है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर है। 8/27 सफ़ियर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसको हमें माइंड में रखना है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इतना था। अब ये हमने लिंक में निकाला था कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ एच। ये क्यों निकाली होगी, एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर है और मुझे अपना जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर ही चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको आर स्क्वायर को एच में लिख लिया। अब ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, इसे दोबारा से नहीं करवाऊंगा। तो सिंस हमें पता है कि एच की वैल्यू कितनी है 4r/3, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना बन गया 1/3 पाई 2r 4r/3 की पावर 2 4r/3 की पावर 3। तो विच एम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 2r। अब 4 का स्क्वायर 16r²/9, 4 का क्यूब 64r³/27। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा 1/3 पाई, तो 16 2 ज़ा 32 r² और r कितना आएगा r³/9 माइनस 64 r³/27। देखो, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, मतलब हमें ये प्रूव करना है। तो आप हमेशा ये बात माइंड में रखोगे। तो बेसिकली हमें ये चाहिए। तो यहाँ से आप r³ को कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो 32 को भी कॉमन ले सकते हो। तो विच एम्प्लाइज 1/3 पाई 32 भी कॉमन आ गया, तो r³ भी कॉमन आ गया, तो अंदर कितना रहेगा 1/9। 32 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/27। तो वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया 32 और r³, तो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 32 2 ज़ा 64, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप कैलकुलेशन उस तरह से कर सकते हो। तो 27 को 1 से किया 27, 9 2 ज़ा 18, 9 × 27। ठीक है, तो बेसिकली मुझे हर बार ये जो अपना आंसर है ये माइंड में रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ गया 1/3 पाई, यहाँ पर कितना आ गया, इसमें से माइनस करोगे तो 9/9 × 27 32 r³। मुझे लगता है कि मैं अपने आंसर के बहुत पास हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको आप मतलब कि जल्दी जल्दी में भी कर सकते हो। तो विच एम्प्लाइज 32, देखो 8 4 ज़ा कितना होता है 32, तो पहले मैं लिख ही देता हूँ 32 3 × 27 81 पाई r³, इतना आ गया। अगर इसको मुझे ब्रेक करके लिखना हो तो मैं लिखूँगा 8/27 इंटू 8 4 ज़ा 32, 27 को 3 से किया 81, 4/3 पाई r³। अब ये जो पोर्शन है, मतलब अगर इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सफ़ियर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो देख लो, इस तरह से हमने अपना आंसर ये भी प्रूव कर दिया। ये मैंने बताया कि ये एडिशनल मतलब की बात पूछी गई थी और ये क्वेश्चन लेंथी भी हो गया क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगे, बट अल्टीमेटली सब कुछ पहले ही हुआ होता है। हमें जस्ट वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करके उसका आंसर देना होता है। अब जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो, बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, जो सबसे कोन अगर जो सफ़ियर के अंदर सबसे बड़ा कोन है उसका हमें वॉल्यूम मतलब कि देखना था कि वो लार्जेस्ट है और वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर है। तो ये मैंने ब्लैक में बनाया क्योंकि ये फिक्स्ड है, सफ़ियर हमारा फिक्स्ड है। तो फिक्स मतलब वो हमारे लिए उसकी रेडियस क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मैंने एक वेरिएबल कोन बनाया जो इस सफ़ियर के अंदर है। अब उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है 1/3 पाई r²h, मतलब उसको हमें मैक्सिमम रखना है। अब इसके बाद आपको पता है कि क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम रखना है तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये एक वेरिएबल में होना चाहिए। उसके लिए मैंने लिंक की हेल्प ली। अब लिंक मैंने लगाया तो मेरे पास r की इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमने इस तरह से इसको लिंक में डाल के, मैं लिंक लगा के डेरिवेटिव को सॉल्व कर लिया और हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह से आई है और हमारे पास बहुत ईजिली ये सॉल्व हो गया।
बट अगर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि बहुत से टीचर, मैं आपको बताने का रीज़न ये भी है कि आपको ये ना लगे कि आप सब डिफरेंट मेथड करवा रहे हो, तो बाकी सभी डिफरेंट करवा रहे हैं। देखो उन बाकी टीचर्स ने क्या किया है, ये आपका सफ़ियर है, ये मतलब कि आपका कोन है, तो उन्होंने इसको एक्स माना है, तो इसकी हाइट को क्या लिखा है उन्होंने आर प्लस एक्स, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। अब उन्होंने कन्वर्ट तो कर लिया, जब यहाँ पर वो डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक बनती है। अब इसके फैक्टर्स बनाने थोड़े से मुश्किल हैं, तो मैं इस सिचुएशन से आपको मतलब कि दूर करना चाहता था कि आप ये वाली सिचुएशन में मत फंसो, क्योंकि इसके फैक्टर्स ये सीधी सीधी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट क्वाड्रेटिक है। इसके फैक्टर्स कुछ हमें इस तरह से बनाने पड़ेंगे, जिस तरह से -3xr प्लस XR -3x²। तो काफ़ी सोच समझ के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। तो बताने का रीज़न यही था कि आप उस मेथड से कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको करना है, बट अदरवाइज ये बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक तो बनी है बट वो बहुत इजी थी। जस्ट हमें h को कॉमन लिया, ये h 0 नहीं हो सकता क्योंकि हाइट ऑफ कोन 0 नहीं हो सकती, तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव किया। अब उसके बाद जैसे ही हमने डबल डेरिवेटिव किया तो मैंने h क्रिटिकल पॉइंट मतलब 4r/3 वैल्यू फिल की, तो मेरे पास कितना आंसर आया -4r π/3। मतलब r और पाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, मैक्सिमम। अब उसके बाद हमें ये प्रूव करना था एडिशनल बात, तो वॉल्यूम ऑफ कोन r लिंक से मैंने उसकी वैल्यू h में लिख ली। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू है, अब h की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ r लिख ली। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर इतना आ गया। अब मेरे माइंड में हमेशा, अब इस पूरे क्वेश्चन के दौरान मेरे माइंड में ये बात थी कि मुझे ये प्रूव करना है, तो मेरे पास इतना आया था, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। 8 × 4 27 × 3 81, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको इजी वे में करवा पाऊँ। इसलिए नहीं करवाया डिफरेंट वे से कि मेरा मेथड डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए करवाया क्योंकि वो जो मेथड मैंने करवाया वो उस मेथड से वो बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24th की बात करते हैं। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। देखो इसको अंडरलाइन कर लो जिन वर्ड्स को हम जानते हैं। तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस, ये कंप्लीट नहीं लिखा गया, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। एंड गिवन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, कोन का। किसका सरफेस एरिया, कोन का। हैज़ एन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट। अल्टीट्यूड को देखो, हाइट को हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो ये एक एडिशनल बात है। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहे हो मैक्सिमम मिनिमा, तो आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो फोकस है वो यहीं पर रहेगा, गिवन, मैक्सिमम, मिनिमम और लिंक पर। तो गिवन भी हमने ढूंढ लिया, लीस्ट मतलब मिनिमम भी हमने ढूंढ लिया, लिंक हम ढूंढ लेंगे। और ये जो बातें, ये एडिशनल बातें हैं, तो ये बाद में ही हम प्रूव करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बता दूं, आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि हमने 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखो पिछला क्वेश्चन भी जो था उसमें एडिशनल बात जो पूछी गई थी उसको हमें प्रूव करने में काफ़ी एफर्ट्स लगे थ्रू आउट। की क्वेश्चन ईजी था बट इसको मतलब कि प्रूव करने में थोड़ा टाइम मतलब हमारा चला गया। सेम वे से इसमें भी थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, बहुत थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। हम वो घबराहट या कैलकुलेशन में जो दिक्कत है वो मैं आपको नहीं आने दूंगा। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब कोन की बात हो रही है, तो कोन को जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोन कैसे है। तो देखो आपको पता है ये आपके लिए मैंने कोन मतलब कि बनाया है। तो अब कोन के बारे में ना मुझे कुछ बातें आपको क्लियर करनी है। पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका कर्व्ड, मान लो कोन की शेप कैसी होती है। देखो आपको पता ही है कोन ऐसा होता है हमारे लिए, ठीक है। तो कोन हैज़ लीस्ट कर्व्ड सरफेस है, गिवन वॉल्यूम। कोन का देखो, कोन की ये शेप भी है, गिवन वॉल्यूम। मान लो कोन का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, मान लो इसका वॉल्यूम इतना है। तो ये कुछ ऐसी शेप का कोन है, तो ये भी तो एक शेप है ना। तो इसका भी वॉल्यूम मतलब मान लो ये कोई बर्तन है ऐसा जिसमें 100 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है, 100 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है। तो ऐसा ही और कोन भी और शेप में भी हो सकता है, बट हमें वो वाला कोन ढूंढना है जिसका वॉल्यूम तो इतना हो, बट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, बट उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम हो, लीस्ट हो। अब कर्व्ड, आई होप पहले क्वेश्चन समझ में आया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम है, ठीक है। अब देखो
अब इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं आपको इस तरह के हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करता हूँ। आपको बताया पाई आर एल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको सिलेंडर वाले 2 क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपको सिलेंडर की शेप है। तो अगर इसको मैं कवर कर दूं, मतलब ढक्कन लगा दूं, मतलब अगर इसको ढक्कन लगाने के लिए, मतलब इसको कवर करने के लिए मुझे 2 सर्कल लगे, तो जो हमारा पहले का सरफेस एरिया था, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, तो उसमें अगर मैंने 2 ढक्कन ऐड कर दिए, मतलब ऊपर से भी कवर कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर। सेम वे से देखो ये कोन है, ठीक है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। एल क्या होता है, आर तो आपको पता रेडियस है, एच भी आपको पता हाइट है, एल आपको पता क्या होती है, स्लैंट हाइट। यही हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देगी, तो उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। अब देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूछा गया है। तो ये नीचे से ओपन है, कर्व्ड का मतलब ये नीचे से ओपन है, आपको दिख रहा होगा ये ओपन है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर मान लो यहाँ पर कर्व्ड की जगह पर टोटल लिख दें, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ढक्कन लगा देंगे, मतलब इसको हम कवर कर देंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। और अगर इसको मैंने कवर कर दिया तो इसमें मैंने एक सर्कल ही कवर किया, सिलेंडर में हमारे 2 सर्कल लगे थे, यहाँ पर एक सर्कल लगा है, तो 1 पाई आर स्क्वायर एरिया मतलब मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया काम करता है। वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी जो नॉलेज है वो वास्ट हो पाए और आप इस जैसे बहुत से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओ। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाएंगे, राइट सर्कुलर कोन है हमारा, ठीक है, आपको पता है ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है। अब आप बोलोगे सर पहले भी हमने कोन का क्वेश्चन किया था एग्जांपल नंबर 38, वहां पर तो हमने स्लैंट हाइट यूज नहीं की। अब देखो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम रखना है, मतलब उसका फॉर्मूला कितना है, पाई आर एल, तो मुझे स्लैंट हाइट की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम है, तो आपको पता है मतलब कि ये ग्रीन में मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये वेरी कर सकते हैं, आर एच और एल घट बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रखना है, मिनिमम। तो हमें गिवन क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस वॉल्यूम, आपको पता है इसको ब्लैक में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन। तो अगर वॉल्यूम गिवन है तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, V मतलब वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम, यहाँ पर आप कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमें गिवन है, इसको आप नंबर 1 मान लो। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो ये हमारे लिए एक्चुअली है क्या, ये हमारे लिए एक्चुअली है क्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने मैपिंग में भी लिखा हुआ है कि जो हमें गिवन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कांस्टेंट। तो उससे हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब किसको मिनिमम रखना है, हमें लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका मतलब कि गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन शुड बी लीस्ट, मतलब अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल वो मिनिमम होना चाहिए। इसको नंबर 2 मान लिया। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहीं पर है। अब वो कैसे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान लो लास्ट वीडियो में हमने सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था। अब उसमें एक क्वेश्चन में क्या था, उसके एक क्वेश्चन में था गिवन सरफेस एरिया। मान लो उसका सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो मान लो उसका जो हमें ये गिवन था, ये कांस्टेंट है हमारे लिए, और उसका वॉल्यूम कितना था, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, आर और एच। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल ही हैं, आर एच और आर, मतलब 2 वेरिएबल ही हैं। तो यहाँ से मैं एच और आर के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने एच की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर फिल कर दी, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये पाई आर एल है, यहाँ पर आर और एच है, मतलब यहाँ पर बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं। तो इन 3 वेरिएबल्स को कई बार एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखो, आपको बताइए कौन है,
ठीक है, आपको पता है ये कौन है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये स्लैंट हाइट है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस। तो वी नो, लिंक में हम क्या करेंगे, वी नो स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं L को इन टर्म्स ऑफ H और R लिख दूंगा तो यहाँ से मेरे पास सारी टर्म जो है, मतलब ये वाला जो, अगर आपको ऊपर समझाना चाहूँ तो ये बन जाएगा पाई आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो ये भी R और H में है, ये भी R और H में, तो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल लूँगा और पुट कर दूंगा तो मेरा एक वेरिएबल में आ जाएगा। थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आपको पता है यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, बट हम L की एक ही वैल्यू रखेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाली रखेंगे तो नेगेटिव नहीं रखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथ मतलब स्लैंट हाइट कांट बी नेगेटिव। तो स्लैंट हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमें क्लियर है। अब देखो, अभी मैं वैल्यू फिल करने से पहले, अभी यहाँ पर वैल्यू फिल करने से पहले इसको पूरा चेंज कर लो एंड यूजिंग वन थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको पता है ये कांस्टेंट है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई आर एल है, तो मैं क्या कहता हूँ, देखो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, पाई आर एल, ये आपका आर है, ठीक है, आपको एल लग रहा होगा। तो एल आर को दो जगह चेंज करने से अच्छा है कि मैं एच को यहाँ पर चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर ना आप ऐसा करो, एच की वैल्यू निकाल लूँ, तो 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, विच एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 3v बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये जो स्टेप है ये बेसिकली, अब आप क्या करो, ये जो h की वैल्यू है यहाँ पर फिल करते हैं, इसको नंबर 3 दे दूँ ताकि सारी कैलकुलेशन डेरिवेटिव करने से पहले ही हो जाए, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में चाहिए होता है, ठीक है, हमारी मैपिंग भी यही कहती है। तो पुट इन 3, तो 3 में फिल करते हैं, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, एच स्क्वायर मतलब 3v बाय पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। घबराना मत। अब ध्यान से देखो, अगर मैं L यहाँ पर फिल करूँगा तो ये v है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये v हमारे लिए कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r और r, मतलब ये जो हमारा स्टेप है ये हमारा क्या है, लिंक। और अब इसको मैं फिल करूँगा पुट इन 2। तो यहाँ पर हमारी बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगी हैं। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम गिवन था, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है, बट यहाँ पर पहली बार क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं, आर एल और एच। कोन के तो सभी जो मतलब कि डायमेंशंस है वो वेरिएबल ही हैं, क्योंकि कोन छोटा बड़ा हो सकता है। तो मैंने L को इन टर्म्स ऑफ H और R लिखा। तो यहाँ से मैंने H और R क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर H और R में ही है कांस्टेंट, यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारा वो H और R में ही है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो H की वैल्यू मैंने चेंज कर दी और फिल कर दी यहाँ पर, तो मेरा पूरा जो है वो मतलब कि चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो हमारा विच एम्प्लाइज एरिया जो है पाई आर, अब L की जगह पर कितना आएगा, 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ गई, अगर आप मेरे से पढ़े हो कि सर यहाँ पर डेरिवेटिव में अंडर रूट आ गया और अंडर रूट हमें प्रॉब्लम देगा, बट हमारे पास इसका सल्यूशन है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है
तो एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर पाई आर का होल स्क्वायर 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये जस्ट आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, बट मैं आपको हर एक स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए लेंथी हो सकता है। आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन जल्दी करनी है आप कर सकते हो, बट मैं सभी बच्चों को साथ में लेके चलूंगा, तो इसमें आपको फुल कैलकुलेशन ही करके दिखाऊंगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। देखो अभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डेरिवेटिव करो, अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हो ताकि हमें डेरिवेटिव में कम से कम दिक्कत आए। तो 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो आर की पावर 4 बन गई। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट कर दो। तो अब हमारे पास काफ़ी इजी सा मतलब एक टर्म बन गई है 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर कैंसिल, नीचे आर स्क्वायर रह गया, सब कुछ कैंसिल हो गया ना। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4। नाउ लेट, अब ये हमें डेरिवेटिव करने में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसका नेम रख दो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब हमारा जो पूरा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, कर्व्ड सरफेस जो एरिया है वो पूरा एक वेरिएबल में आ चुका है आर में, v तो कांस्टेंट ही है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है z का, मुझे डेरिवेटिव करना है 9v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का। तो इसका डेरिवेटिव dz बाई डी आर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो मुझे डेरिवेटिव करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल है, तो इसको आप ऐसे लिख लिया करो, इससे आपको क्वोशिएंट रूल लगाना नहीं पड़ेगा। तो पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है आर की पावर 4 का। तो विच एम्प्लाइज dz बाई डी आर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, -2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है आर, पाई स्क्वायर 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है आर। विच एम्प्लाइज dz बाई डी आर 9 2 -18 v स्क्वायर आर की पावर -3, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1 प्लस पाई स्क्वायर 4r क्यूब, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। तो डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट है, इसके अगला स्टेप आपको याद ही है। देखो मुश्किल पार्ट हम कर चुके हैं, अब तो सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ताकि हमारे पास, इसको हमने 0 पुट कर लिया ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए, तो इसको 0 पुट कर लेते हैं। -18v स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, इसको मैं नीचे लिख लिया कि मुझे कैलकुलेशन करनी है, प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इधर रख लो, इसको उधर ले जाओ कि ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब आर क्यूब को वापस इधर ले आओ और 4 पाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो आर की पावर 6 18v स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ना आर इसको लिखते हैं R9, देखो बेस है, पावर्स ऐड होंगी, 3 और 3 6 बनेगा, तो 4 पाई स्क्वायर नीचे आ गया। अब कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, तो 9/2 रह गया, तो 9/2 v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। अब वैसे तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, R6 की वैल्यू यहीं पर छोड़ दो, ये क्रिटिकल पॉइंट ही है,
बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो R6 को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपने क्या करना है, देखो तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4। ये उधर जाके जो 2 पावर है 1/2 बन जाती है। तो सेम वे से आप इसको भी कर सकते हो। इसको ना आप ऐसे लिख लो, मैं आपको वैसे समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नीचे कितना है, पाई स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो सेम वे से अगर आप यहाँ पर थे ना, हम 2 को उधर लेके जाओगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस रूट 9/2 वी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। ठीक है। अब अंडर 2 पावर मैंने इसलिए ली है ताकि मैं इसको भी टैकल कर पाऊँ। तो इसके कितना आंसर आएगा, प्लस माइनस 3/√9/√2 वी बाय पाई। स्क्वायर बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर बाहर आ गया। तो इस तरह से वैल्यू है। बट r³ की वैल्यू हम प्लस ही रखेंगे, 3/√2 v/पाई। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, माइनस रिजेक्ट क्यों हुई है, एज r³ इज आल्सो value of radius and radius can't be negative। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब r की वैल्यू निकालनी है तो वेच एम्प्लाइज 3 पावर भी उधर ले जाओ। अब 3 पावर उधर जाके कुछ नहीं करेगी, आपको पता है ये तो प्लस माइनस में आंसर देती है। बट x³ अगर इज इक्वल टू 8 है तो इसको हम यही लिखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/√2 v/पाई की पावर 1/3। तो ये आपका एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट आया, तो इसको हम लिख के रख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये नहीं कि इसको यहीं पर छोड़ दो, R6 को छोड़ दो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सॉल्व करके दिखाओ कि R की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि अगर 6 पावर आएगी तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है अब हमें क्या लगाना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब वो लगा लेते हैं। अब देखो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू है सिंगल डेरिवेटिव की, तो उस पर मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dz/dr का, मुझे डेरिवेटिव करना है -18v² r⁻³ का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4π² r³ का। तो करते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, d²z/dr² इज इक्वल टू, अब -18v² कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है r⁻³ का, प्लस 4π² कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है r⁻³ का। तो विच एम्प्लाइज d²z/dr² -18v²। तो -3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, r। 4π², 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, r। तो d²z/dr², तो इसको करो, 18 को 3 से किया तो 54v² r⁻⁻4, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1, 4 3 12 π² r², r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। तो ये हमारे डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। वैसे हमें यहाँ पर क्लियर है कि इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। बट मैं आपको जस्ट एक बार करके दिखा देता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फिल करनी हो, देखो ये डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है 54v² r⁻⁴ प्लस 12 π² r²। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है, अब क्रिटिकल पॉइंट ही बहुत खतरनाक है। तो 3v/√2 पाई
उसकी पावर 1/3। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। वैसे आप इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, मैं जस्ट आपको वैसे ही एक बार लिख के बता देता हूँ। तो d²z/dr² की वैल्यू कितनी आएगी? 54v²। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3v/√2π। अब 1/3 है, उसकी पावर 4 है, तो 4/3 प्लस 12π², 3v/√2π की पावर, ये 1/3 है तो कितनी बन जाएगी? 2/3। तो ये हमें क्लियर है कि पॉजिटिव नंबर है। कैसे? v, पाई, ये सब कुछ देखो, r की वैल्यू, r एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब भी उसका 4 पावर भी पॉजिटिव होगी, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, उसको ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको रीज़न लिख के बता देता हूँ। अब देखो फिर से वही बात है, r की वैल्यू ये है, ये पॉजिटिव है, उसकी 4/3 पावर भी पॉजिटिव होगी, 2/3 पॉजिटिव होगी, v और π² भी मतलब पॉजिटिव हैं, तो ये सारी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है, देयरफॉर r = 3v/√2π की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये एक मिनिमा का पॉइंट है। मिनिमा पर हमें क्या मिलता है? मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर z = a²। z का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए ना, तो z = a² शुड बी लीस्ट या मिनिमम। तो a का मतलब क्या है? विच एम्प्लाइज a, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आल्सो लीस्ट या मिनिमम। तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, मतलब हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसमें एक एडिशनल बात जो है वो हमेशा मैंने आपको बताया वो ऑलमोस्ट प्रूव हो जाती है, बट उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उन्होंने बोला कि राइट सर्कुलर कोन लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन आल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो आल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। हाइट ऑफ कोन क्या होनी चाहिए? √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करवाना है h = √2r। तो बेसिकली हमें h और r के बीच में रिलेशन चाहिए। अब इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, देखो आपको पता है जो हमारा वॉल्यूम था वो कांस्टेंट है 1/3 πr²h। अब ये कांस्टेंट, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ से हम r और h के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें l भी था तो इसलिए डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें स्पेशल रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको सिलेंडर वाले क्वेश्चन में बताया था ए आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी, मतलब हम स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आपको पता है r की वैल्यू इतनी थी और r की पावर जो 6 है वो इतनी वैल्यू थी, आपने पीछे क्वेश्चन में देखा भी होगा। अब मैं इसी वैल्यू को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली मुझे h और r के बीच में ही रिलेशन चाहिए, और आपको पता है वी नो वॉल्यूम कितना है? 1/3 πr²h। तो मैंने यही रिलेशन क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर v भी है, r भी है, h भी है, यहाँ पर भी है r v सब कुछ है, तो इसलिए मैंने इस रिलेशन को चुना। तो अब हम क्या करेंगे? विच एम्प्लाइज r6 = 9/2 π²। अब v² की जगह पर 1/3 πr²h का स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज r6 = 9/2 π², 1/3 का स्क्वायर 1/9 π², r की पावर 4, h का स्क्वायर। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं तो कैंसिल आउट कर दो, जैसे h π² 9 भी चला गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना बच गया? r6 = r4h²/2। तो विच एम्प्लाइज अब r6/r4 = h²/2। अब यहाँ पर ये पावर्स कट हो जाएंगी तो मेरे पास r² रह जाएगा।
तो विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस एच स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एच स्क्वायर, इससे बाहर आ जाएगा एच बाय रूट 2। अब आपको पता है आर की एक ही वैल्यू को रखेंगे एच बाय रूट 2। मैं लिख देता हूँ, बिकॉज आर मतलब रेडियस जो है वो कांट बी नेगेटिव। तो रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 2 को उधर ले जाओ रूट 2 को, तो h इज इक्वल टू रूट 2 आर। तो देख लो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। एडिशनल बात थी, बहुत इजी थी, तो ये मैंने को पहले बताया ये प्रूव हो जाती हैं। जस्ट हमारा फोकस गिवन मैक्सिमम या मिनिमम और लिंक पर ही होना चाहिए। ये तो एडिशनल बातें हैं, ये खुद ब खुद प्रूव हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब देखो, जो हमारा राइट सर्कुलर कोन था वो उसका वॉल्यूम गिवन था, उसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देख लिया, तो उसका जो हाइट होगी या एल्टीट्यूड होगा इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो वो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि लेंथी हो गया हमारा, ईजी बहुत था। जो स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी वो मैंने आपको बता दी। अब जल्दी से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, वो वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन था, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसको हमें मिनिमम दिखाना था, और मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बना के भी दिखाया था कि ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर हम इसमें मतलब कि ढक्कन ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। मतलब मैंने आपको फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर कर्व्ड की जगह पर टोटल आएगा तो आप किस तरह से टैकल करोगे। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि ये पाई आर एल है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच है, मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल है। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में यहाँ पर 2 वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर भी। तो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें स्लैंट हाइट का रिलेशन पता था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर। तो मैंने पाइथागोरस लगा के एल की वैल्यू निकाल ली। अब एल की वैल्यू मैंने यहाँ पर मतलब 1 से मैंने h की वैल्यू निकाल ली। देखो l को मैंने h और r में कन्वर्ट किया, और h की वैल्यू यहाँ से मैंने कोई कांस्टेंट को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, h की वैल्यू मैंने निकाल ली और उसको मैंने l में फिल कर लिया। तो मेरा पूरा l जो है वो r में कन्वर्ट हो गया, और जब मैंने उसको एरिया में फिल किया तो मेरा पूरा एरिया जो है वो r में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैंने इसको स्क्वेयरिंग किया, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट था, वो हमें बहुत प्रॉब्लम देगा। आप डेरिवेटिव करके देखना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। अब इसके बाद जस्ट मैंने स्क्वेयरिंग की है, तो सॉल्व करके हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बन गई है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया r6 इज इक्वल टू 9/2 v स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसकी रेडियस की एक्चुअल वैल्यू बताओ, तो रेडियस की एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, तो जब मैंने इसकी वैल्यू को फिल किया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो r4 भी पॉजिटिव होगा, r² भी पॉजिटिव होगा, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, हम मैंने लिख भी दिया, ठीक है, कि सब कुछ पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, तो इसका मतलब z शुड बी मिनिमम। इसका मतलब अगर स्क्वायर मिनिमम है तो उसका एरिया भी मिनिमम होगा, तो ये उसकी वैल्यू है। अब एडिशनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमें अल्टीट्यूड मतलब हाइट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस बोला गया था, मतलब मुझे h और r में रिलेशन चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मुझे वॉल्यूम में से h और r दिख रहा था, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है उसमें वॉल्यूम था, तो मैंने क्या किया, r6 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, 1/3 पावर हमें सॉल्व करनी थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी, क्योंकि v r और h में है, तो यहाँ से मेरे पास r और h में रिलेशन आ गया। तो अल्टीमेटली मैं इसको सॉल्व करता गया, तो मेरे पास h कितना आ गया, रूट 2 टाइम्स r। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आज की वीडियो में दोनों क्वेश्चन है, दोनों लेंथी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत हैं, और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि पूरा क्वेश्चन मैं आपको डीपली समझा भी पाऊँ और इस मैपिंग से आपको अच्छे से एक थॉट प्रोसेस भी दे पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।